ना थके हैं पाँव मेरे, ना थके हैं पाँव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पाँव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है। देखे हैं मैंने कई रोज, आज भी सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube के चैनल एग्जाम पनेसिया में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, घटना चक्र की सीरीज में हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था सीमावर्ती देश की थ्योरी के बारे में। आज दोस्तों हम घटना चक्र के सीमावर्ती देशों से बनने वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो देरी ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन। तो आप सभी इसे पढ़िए और पढ़ करके इसका आंसर दीजिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। इसे ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है दोस्तों, मार्कर को थोड़ा हम पतला कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक पे दे रखा है असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाएं असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ये बात दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है, इसलिए ये आंसर क्या होगा, राइट होगा। अगला देखते हैं, कह रहा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। या ये भी दोस्तों कथन क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। आगे देखते हैं, कह रहा है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। दोस्तों ये भी क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है, कह रहा है उपर्युक्त कथनों में कौन सा सही है। तो आपको सही वाले चुनना है, यानी कि एक और दो तीन, जिसमें तीनों सही होंगे वही आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में रखा है एक दो तीन, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। इसमें एक दो तथा तीन नो सही है। अब आपको आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इसे ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती हैं। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कह रहा है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है मेघालय, ऑप्शन बी दे रखा है त्रिपुरा, और ऑप्शन सी दे रखा है मणिपुर, और ऑप्शन डी दे रखा है मिजोरम। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको कल पढ़ाया था, जो मणिपुर की सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं लगती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द सी। मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। आप इसकी एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। कह रहा है मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, और उसके बाद क्या है, मिजोरम है। तो एक दो तीन चार पांच राज्यों की सीमा है किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है।
ऑप्शन ए दे रखा है असम, ऑप्शन बी दे रखा है नागालैंड, ऑप्शन सी दे रखा है मेघालय और ऑप्शन डी दे रखा है मिजोरम। तो दोस्तों हमने आपको अभी ऊपर ही बताया था, जो बांग्लादेश की सीमा है वो असम से भी लगती है, मेघालय से भी लगती है और मिजोरम से भी लगती है, लेकिन नागालैंड से नहीं लगती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द वी, नागालैंड की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। कह रहा है बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं। ऑप्शन ए दे रखा है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम और मेघालय। तो दोस्तों बांग्लादेश की सीमा जो है वो नागालैंड से नहीं लगती है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन बी दे रखा है नागालैंड, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा नागालैंड के साथ नहीं लगती है। ऑप्शन सी दे रखा है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो दोस्तों बांग्लादेश की सीमा है वह मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से लगती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द सी, बांग्लादेश की जो सीमा है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से लगती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 5। इसे ध्यान से पढ़िए और मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इसको थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? यानी किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ ऑप्शन ए दे रखा है सिक्किम, ऑप्शन बी दे रखा है मेघालय और ऑप्शन सी दे रखा है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दे रखा है पश्चिम बंगाल। तो मेरे प्यारे साथियों भूटान की जो सीमाएं हैं वह सिक्किम से भी लगती हैं, अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है, पश्चिम बंगाल से भी लगती है, लेकिन मेघालय के साथ नहीं लगती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज द वी, भूटान की जो सीमा है वह मेघालय के साथ नहीं लगती है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। भूटान के साथ सीमा करने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम हैं, जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, भूटान के साथ नहीं मिलती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया जो क्वेश्चन नंबर 5 था। भूटान के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता है, लेकिन ऑप्शन इसमें क्या कर रखे हैं, इसमें चेंज कर रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है असम, ऑप्शन बी दे रखा है सिक्किम, ऑप्शन सी दे रखा है बिहार और ऑप्शन डी दे रखा है अरुणाचल प्रदेश। तो जो भूटान की सीमा दोस्तों है वह किसके साथ नहीं लगती है? बिहार के साथ नहीं लगती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार जो है भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है। दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, पहला मुद्दा दे रखा है सैन्य दल का विनियोजन और दूसरा दे रखा है सीमा विवाद का निपटारा और तीसरा दे रखा है नदी जल का बंटवारा। अब दिखाते हैं आपको दोस्तों छोटा करके, इसमें जूम करके दोस्तों देखिए क्या कह रहा है। उसने ए बी सी 3 ऑप्शन दे रखे हैं। कह रहा है इन मुद्दों को मानचित्र में चिन्हित ए बी सी क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जो उसने 3 मुद्दे दे रखे हैं वो ए और बी सी लोकेशन के द्वारा उसने मैप में दिखाया है, उनको आपको बताना है कि कौन सा मुद्दा कहां पे था। तो दोस्तों आपको बता दें, जो ऑप्शन ए पे दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पे गुजरात में सरपीक में पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो था ये क्या है? सीमा विवाद है। यहाँ पे जो गुजरात में पड़ता है ये दोस्तों क्या है? ये सीमा विवाद है। क्या है ये? सीमा विवाद है। क्या है? सीमा विवाद का ये मुद्दा था। कहाँ का? गुजरात के सरक्रीक का। और जो ऑप्शन सी पे दे रखा है
ये दोस्तों था सतलज नदी वाला, ये दोस्तों क्या था, ये था नदी जल बंटवारा। क्या था ये, नदी जल बंटवारा दोस्तों, क्या था, नदी जल बंटवारा। अब बचा है दोस्तों कौन सा, बी वाला जो है, बी वाला क्या था दोस्तों, ये था सैन्य दल का नियोजन। बी वाला क्या था, ये था सैन्य दल का नियोजन। तो दोस्तों अब आप आसानी से अपना आंसर चुन सकते हैं। तो देखिए ए का कौन सा है, सीमा विवाद, यानी कि ए का है दूसरा। ए का कहाँ है, ए का दोस्तों क्या है, दूसरा। और देखिए सी का दोस्तों कौन सा है, सी का। एक ही बात देखते हैं बी वाला, बी का दोस्तों देखिए क्या है, बी का है नदी जल बंटवारा। बी का क्या है, नदी जल बंटवारा, यानी कि बी का दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी का हो जाएगा, सॉरी, बी का हो जाएगा, यानी कि बी का हो जाएगा पहला, यानी कि सैन्य दल का नियोजन। और सी का दोस्तों क्या हो जाएगा, नदी जल बंटवारा, यानी कि सी का हो जाएगा तीसरा। यानी कि ए का दूसरा और बी का पहला और सी का तीसरा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है दोस्तों ए का दूसरा, बी का पहला और सी का तीसरा। ऑप्शन ए बी में दे रखा है ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला। ऑप्शन सी में दे रखा है ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा। और ऑप्शन डी में दे रखा है ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का पहला। तो दोस्तों हमें देखना है ए का दूसरा पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, कौन से भारतीय राज्य की, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। ऑप्शन ए दे रखा है मणिपुर, ऑप्शन बी दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दे रखा है मिजोरम और ऑप्शन डी दे रखा है नागालैंड। तो दोस्तों आप लोग बताइए किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो म्यांमार के साथ सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है दोस्तों। ऑप्शन ए दे रखा है असम, ऑप्शन बी दे रखा है नागालैंड और ऑप्शन सी दे रखा है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दे रखा है मिजोरम। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग बताइए इनमें से किस की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। तो दोस्तों म्यांमार की सीमा जो है वो असम के साथ नहीं लगती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्न भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। इनमें से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ऑप्शन ए रखा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो पाकिस्तान जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, इसलिए ये आंसर क्या हो, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दे रखा है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। तो ये आंसर राइट हो सकता है। अगला देखिए ऑप्शन क्या रखा है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, जबकि हरियाणा की सीमा नहीं बनाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
ऑप्शन राजस्थान तथा गुजरात। यहाँ पे दे रखा है हिमाचल प्रदेश का सीमा नहीं बनाता है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर इज द बी। पाकिस्तान जो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। यह क्वेश्चन पीसीएस प्री 1990 में पूछा गया था। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 ईयर आपके सामने कह रहा है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। ऑप्शन ए दे रखा है सिक्किम और भूटान। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है राज्य, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है देश, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी दे रखा है सिक्किम और बिहार। तो यही आंसर क्या हो जाएगा राइट। जो नेपाल है वह सिक्किम और बिहार के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर दे रखा है असम और बिहार, असम के साथ नहीं बनाता है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है उत्तर प्रदेश और हरियाणा, हरियाणा के साथ यहाँ पर नहीं बनाता, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। तो क्वेश्चन के अनुसार नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम और बिहार। तो दोस्तों इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द बी। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है? ऑप्शन ए रखा है चीन, ऑप्शन बी रखा है नेपाल, ऑप्शन सी रखा है पाकिस्तान, ऑप्शन डी रखा है बांग्लादेश। यह क्वेश्चन एमपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया था। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर लगती है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है भारत की? बांग्लादेश के साथ लगती है। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। यही यहाँ पर दे रखा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी? 4096 किलोमीटर। तथा सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगती है, जो लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। अगला देखिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13 कह रहा है भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई कह रहा है डूरंड रेखा द्वारा। ऑप्शन बी रखा है मैकमोहन के द्वारा, ऑप्शन सी रखा है मैगीनाट रेखा और ऑप्शन डी रखा है रेड क्लिफ। तो डूरंड रेखा किसके साथ है? भारत और अफगानिस्तान के साथ, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। मैकमोहन भारत चीन के साथ, ये भी क्या हो जाएगा गलत। मैगीनाट दोस्तों पूछा नहीं है। ऑप्शन उसने पूछा भारत और पाकिस्तान के साथ कौन सा सीमा बनाता है? रेड क्लिफ बनाता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द डी। रेड क्लिफ जो रेखा है भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। कह रहा है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? कह रहा है रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए रखा है अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा पर, भारत तथा पाकिस्तान की, भारत तथा चीन की, रूस तथा फिनलैंड की। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जो रेड क्लिफ है किसकी है? ये भारत और पाकिस्तान की है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द बी। रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके सामने कह रहा है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? कह रहा है डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए रखा है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी रखा है बर्मा, ऑप्शन सी रखा है नेपाल और ऑप्शन डी रखा है तिब्बत। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था डूरंड लाइन जो है ये भारत और अफगानिस्तान की सीमा बनाती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए। ये 1893 में कर्नल मोर्टिमर डूरंड के द्वारा दोस्तों इस लाइन का निर्धारित किया गया था। तो इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है वह कौन सी है? वो डूरंड रेखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान की बीच जो सीमा दोस्तों है कौन सी है? ऑप्शन ए रखा है अध्यारोपित, ऑप्शन बी रखा है पूर्ववर्ती, ऑप्शन सी रखा है अवशिष्ट और ऑप्शन डी रखा है परवर्ती सीमा। तो दोस्तों कल हमने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा है वह कैसी सीमा है? वह अध्यारोपित सीमा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज द ए। भारत और पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित सीमा बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर ये रहा अगला। कह रहा है कौन से देशों को मैकमोहन रेखा द्वारा विभक्त करती है? तो दोस्तों मैकमोहन जो रेखा है ये भारत और चीन के बीच से होकर गुजरती है। यह
2014 में इस रेखा का सर मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। मैकमोहन जो रेखा है ये भारत और चीन के बीच होकर गुजरती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए रखा है मैकमोहन, ऑप्शन बी रखा है रेड क्लिफ, ऑप्शन सी रखा है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी रखा है डूरंट और ऑप्शन डी रखा है कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों भारत और चीन के बीच जो रेखा निर्धारण करती है वह कौन सी रेखा है, वह मैकमोहन रेखा है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन किस रेखा करती है, कौन सी करती है। ऑप्शन ए रखा है डूरंट, ऑप्शन बी रखा है मैकमोहन, ऑप्शन सी रखा है रेड क्लिफ, ऑप्शन डी रखा है कोई नहीं। दोस्तों भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन जो करता है वह कौन करता है, वह मैकमोहन रेखा करती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। ऑप्शन ए रखा है भारत व चीन, भारत पाकिस्तान, भारत म्यांमार और भारत नेपाल। तो मैकमोहन जो रेखा है दोस्तों ये भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द ए। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ सीमा बनाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किसके द्वारा भारत श्रीलंका को अलग किया जाता है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ऑप्शन ए रखा है सुएज नहर, ऑप्शन बी रखा है पाक जल डमरू, ऑप्शन सी रखा है खंबात की खाड़ी और ऑप्शन डी रखा है कच्छ की खाड़ी। तो दोस्तों भारत और जो श्रीलंका अलग होता है यह पाक जल डमरू के द्वारा अलग होता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। पाक जल डमरू के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती हैं। ऑप्शन ए दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, ये क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन बी दे रखा है मेघालय, ये भी क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी दे रखा है पश्चिम बंगाल, ये भी क्या हो जाएगा गलत। तो दोस्तों जो सिक्किम है ये तीन देशों के साथ सीमा बनाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द डी। सिक्किम जो है तीन देशों के साथ नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा बनाता है। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने, कह रहा है भारत के निम्नांकित राज्यों में किसके तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। कह रहा है भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं रेखा है। ऑप्शन ए रखा है असम, ऑप्शन बी रखा है नागालैंड, ऑप्शन सी रखा है त्रिपुरा और ऑप्शन डी रखा है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं हैं इस तीन तरफ जो है वो किसके साथ हैं, वह दोस्तों त्रिपुरा के साथ हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द सी हो जाएगा। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के साथ तीन तरफ से सीमाएं बनाता है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। यही रखा कह रहा है त्रिपुरा जो है पूर्णतः उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है। वहीं पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र के तीन तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर रहा 24, ये आपके सामने कह रहा है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में बताना है। आरोही का दोस्तों मतलब होता है सबसे कम सीमा, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर सबसे अधिक। ऑप्शन ए रखा है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। दोस्तों चीन जो है ये दोस्तों क्या दे रखा है, ऑर्डर बिल्कुल गलत दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। लास्ट में दोस्तों आना चाहिए सबसे बड़ा वाला देश। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज द बी। नेपाल जो है दोस्तों कितना बनाता है, ये 1751 किलोमीटर बनाता है। पाकिस्तान वहीं पर दोस्तों कितना बनाता है, पाकिस्तान यहाँ पर 3323 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद चीन जो है दोस्तों कितना बनाता है, ये 3488 किलोमीटर बनाता है। उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश जो है ये 4096 किलोमीटर बनाता है। तो दोस्तों देखिए ये आरोही क्रम में दे रखा है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज द बी। और दोस्तों इसमें आठ गलत रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत।
इसमें भी ऑर्डर दे रखा है बिल्कुल गलत, इसलिए क्या हो जाएगा गलत। तो क्वेश्चन के अनुसार जो आरोही क्रम जो है सीमा का तो कौन सा होगा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे। तो दोस्तों आज का ये था लास्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों आपके क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या नाम है, भारत का भौतिक विभाजन। दोस्तों इसी तरह के वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा, ना थके हैं पांव मेरे, ना थके हैं पांव मेरे, ना